वेलकम टू बायोलॉजी सफ़र। तो आज का हमारा टॉपिक है साइनोबैक्टीरिया। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन पे बात कर लेते हैं। साइनोबैक्टीरिया जो होता है हम लोग जानते हैं कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। उनको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। तो आपके दो पॉइंट यहाँ पे कवर हो गए, क्योंकि वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं। वो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि वो स्टेन नहीं होते जब उनको हम स्टेन करते हैं। अब वो फोटो ऑब्लिगेट फोटो लिटो ऑटोट्रॉप्स, यानी कि वो लाइट भी उनको चाहिए, और फोटो लिटो ऑटोट्रॉप्स का मतलब उन्हें लाइट भी चाहिए, और जो उनका इलेक्ट्रॉन डोनर है वो इनऑर्गेनिक है। दैट्स व्हाई वी कॉल देम ऑब्लिगेट फोटो लिटो ऑटोट्रॉप। ऑब्लिगेट मतलब ये कंडीशन मस्ट है, नहीं तो ये काम नहीं होगा। अब उन्हें नाइट्रोजन तो चाहिए ही चाहिए, उन्हें नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करना है और फोटोसिंथेसिस भी करनी है। तो वो एक लौते ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कर लेते हैं और फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। तो आपकी ये दो पॉइंट भी कवर हो गए। अब आपने बहुत सारी जगह पे ये ग्रीन कलर की देखी होगी, जिसे हम लोग काई कहते हैं। अब ये ग्रीन कलर की है, आप जान गए ये साइनोबैक्टीरिया है। ये फोटोसिंथेसिस भी कर रही है, तो इसमें पिगमेंट कौन सा होगा? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ए भी होता है, कुछ केसेस में बी भी होता है, डी भी होता है, कैरोटिनॉइड्स भी होता है, फाइकोबिलिन एंड फाइकोबिलिन में कौन सा? फाइकोसाइन एंड फाइकोरेसिन, दो ही होते। तो आ गए। अब आपको ये सिंपल इंट्रोडक्शन हो गया। जो मैं आपको जब इसको जूम आउट करूं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके जो बीएससी में 20 नंबर का लॉन्ग आता है, और जो कंपटीशन में इसकी कोई भी लाइन से कोई भी पॉइंट पूछ सकते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से देखें। ये यूबिक्विटस होता है। यूबिक्विटस मतलब हर जगह पे मिल जाएगा आपको। साइनोबैक्टीरिया आर यूबिक्विटस and are often found in all type of environment: fresh water, salt marshes, hot spring, tree trunk, sea water, moist rock, frozen water and moist soil, यानी ऑलमोस्ट एवरीवेयर आपको ये प्रेजेंट मिल जाएंगे। सेकेंड पेज पे आ जाएं। मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में आपको सबसे पहले देखना है जो साइनोबैक्टीरिया, आप सपोज करिए एक साइनोबैक्टीरियल की सेल है, तो इसका एक डायमीटर जो है वो 1 to 10 के बीच में लाई करेगा। तो दे रेंज इन द डायमीटर फ्रॉम 1 to 10 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये इनकी डिफरेंट शेप भी होते हैं, डिफरेंट साइज भी होते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया आर वेरिंग ग्रेटली इन शेप एंड अपीयरेंस। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं। फिलामेंटस में ये होते हैं नॉर्मल फिलामेंटस, या फिर ये ब्रांच्ड भी हो सकते हैं। तो बोथ यूनिसेलुलर एंड फिलामेंटस फॉर्म ऑफ साइनोबैक्टीरिया अकर इन नेचर। ट्राइकोम के बारे में अभी नीचे बता देंगे। फिलामेंटस फॉर्म में भी ब्रांच और अनब्रांच, जो मैंने आपको इधर बता दिया। ट्रैकोम पढ़ने से पहले आप सिंपल इसे सपोज करिए हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ट्रैकोम में आप सिंपल सपोज करिए हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा। तो आप पढ़िए, ट्रैकोम इज अ रो ऑफ बैक्टीरियल सेल दैट आर इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद वन अनदर ओवर अ लार्ज एरिया। तो ट्रैकोम होते हैं सिंगल ट्रैकोम फिलामेंट, टू टाइप्स का होता है। कौन कौन से? होमोसिस्टर, हेट्रोसिस्टस। सबसे पहली बात, जो होमोसिस्टस होता है वो अनडिफरेंशिएटेड होता है, और हेट्रोसिस्टर डिफरेंशिएटेड होता है। अब इसके एक एग्जाम्पल याद कर लीजिए, ऑस्लिटोरिया, एंड इसका एक हो गया नॉस्टॉक। अब आपको एक चीज़ तो सिंपल याद ही हो जाएगी, हेट्रोसिस्टर टाइप है, उसमें हेट्रोसिस्टो प्रेजेंट ही होना है। और जो कंपटीशन के बच्चे हैं वो इस चीज़ को फिर से एक बार हाईलाइट करके देख लें कि जो ऑस्लिटोरिया है उसमें आपसे पूछा जाएगा कि हेट्रोसिस्ट होता है कि नहीं होता है, तो आपको बताना है नहीं होता है। ऑस्लिटोरिया में आपका हेट्रोसिस्ट एब्सेंट होता है। जो एक उसका एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया का स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना की जो फिलामेंट होता है वो स्पाइरली क्वाइल्ड होता है, स्प्रिंग की तरह, जो आप इस फिगर में देख सकते हैं। तो स्पाइरुलिना है स्पाइरली क्वाइल्ड फिलामेंट। अब इसमें सिंपल सा और है एक पॉइंट, ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है प्रेजेंट साइनोबैक्टीरिया में। किसमें होती है? जिसमें फिलामेंट नहीं होता। सिंपल सी बात है। तो ग्लाइडिंग मूवमेंट इज यूज्ड बाय नंबर ऑफ नॉन साइनोबैक्टीरिया बिकॉज फ्लैजेला आर एब्सेंट। अब सेल स्ट्रक्चर ऑफ साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो ऑल साइनोबैक्टीरिया एक्सेप्ट ग्लियोबैक्टर वियोलेसिस have an internal system of thylakoid membrane in which the light reaction of photosynthesis and respiration occur। इसका सिंपल सा मतलब समझिए कि मान लीजिए आपका ये साइनोबैक्टीरिया है, आपने कहा ये फोटोसिंथेसिस भी करता है, ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, क्लोरोफिल ए भी है, तो यानी कि थैलेकॉइड मेम्ब्रेन भी होगी और इसमें लाइट रिएक्शन भी होगी। अब दूसरे पॉइंट पे आ जाएं, बिसाइड द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी होती हैं, ग्रेन्यूल होते हैं। कौन कौन से? बिसाइड थैलेकॉइड मेम्ब्रेन द साइनोबैक्टीरिया साइटोसोल कंटेन कंपोनेंट सच एज कार्बोक्सीजोम, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल, लिपिड बॉडी, पॉलीफॉस्फेट बॉडीज। अब आप सपोज करिए ये आपका है साइनोबैक्टीरिया, ये बड़ा है और बैक्टीरियल सेल थोड़ा सा छोटा होता है। तो साइनोबैक्टीरियल सेल आर मोर इलेबोरेट एंड लार्जर देन बैक्टीरिया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे।
नेक्स्ट पेज पे ये साइनोबैक्टीरिया है टिपिकली प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर नेकेड डीएनए। जैसे आपको पता है कि ये भी प्रोकैरियोट होते हैं, प्रोकैरियोट हैं तो सारे कैरेक्टरिस्टिक लगभग मिलते जुलते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया में जो भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते ही नहीं है जो हम लोग पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वो इनमें अब्सेंट होते हैं। ठीक, इसमें जो नेकेड डीएनए होता है और 70 राइबोसोम होते हैं। अब इसकी जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। सेल साइनोबैक्टीरिया सेल हैज़ 4 लेयर विद पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट इन द सेकेंड लेयर। ये नॉर्मल सा इसका हमने डायग्राम यहाँ पे ले आए हैं जिसमें आपको समझ में आ जाए कि इसमें डीएनए है, कार्बोक्सिलोम है जो पीछे आपको पढ़ा चुके हैं, राइबोसोम, साइनोफाइसिन, सेल वॉल आपको बता ही चुके हैं, गैस वैक्यूल, थैलेकॉइड जो आपको पीछे पता है, शीट, फाइकोबिलोसोम्स। ये आपको नॉर्मल डायग्राम देख लेना है, ज़्यादातर आपको यही नहीं पूछा जाएगा। या आप बीएससी में जाएं, आप शो करना चाहें तो शो कर सकते हैं, आपको एडवांटेज मिल जाएगा इसका बनाने का। अब रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन साइनोबैक्टीरिया 4 डिफरेंट टाइप के मेथड से यूज़ करता है। बाइनरी फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, मल्टीपल फिजन। आप सिंपल समझिए ये आपका एक फिलामेंट है साइनोबैक्टीरिया का, आपने 2 जगह से तोड़ दिया तो एक ये हार्मोगोनिया बन गया, एक ये हार्मोगोनिया बन गया, एक ये हार्मोगोनिया बन गया। हार्मोगोनिया मोटाइल स्ट्रक्चर होता है जिसका यहाँ पे डायग्राम बना है, आराम से देखिए। फ्रेगमेंटेशन ऑफ फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया फॉर्म स्मॉल मोटाइल फिलामेंट कॉल्ड हार्मोगोनिया। ये उसका फ्रेगमेंटेशन करने के बाद हम लोग को मिलता है जो रिप्रोडक्शन करने में मदद करता है। अब अगर आपकी साइनोबैक्टीरिया के पास में अनफेवरेबल कंडीशन चल रही है तो वो कैसे रिप्रोड्यूस करेगा? तो वो बनाएगा एकाइनिड्स जो थिक वॉल्ड होते हैं, डोर्मेंट रेस्टिंग सेल होती है दैट प्रोटेक्ट द ऑर्गेनिज्म इन अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक, अब साइनोबैक्टीरिया लैक द एंजाइम। अब ये जो अल्फा सिट्रिक एसिड साइकिल है इसका एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उधर से देख लें। तो साइनोबैक्टीरिया लैक द एंजाइम अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज, दस दे डू नॉट हैव फुल्ली फंक्शनल सिट्रिक एसिड साइकिल। जिनको ये पॉइंट नहीं समझ में आया उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक देख ले। साइनोबैक्टीरिया सिट्रिक एसिड साइकिल आपको बहुत आराम से समझा दी गई है। देखिए अब दूसरे पेज पे आए, आप यहाँ पे ये सिंपल सा फिलामेंट देखिए, इसमें जो आपको एक सेल दिख रहा है ये थोड़ा सा बड़ा है, लाइट ग्रीन का है, इसको हम लोग हेट्रोसिस्ट कहते हैं। मैनी नाइट्रोजन फिक्सिंग filamentous cyanobacteria have specialized cell in which nitrogen fixation occur known as heterocyst। हेट्रोसिस्ट में आपका नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, लेकिन एक कंडीशन पे करता है कि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँचनी चाहिए। तो वो क्या है? इम्परमिएबल है ऑक्सीजन के लिए, परमिएबल है नाइट्रोजन के लिए। फोटोसिस्टम इसमें एब्सेंट होता है और ये जो आप देख रहे हैं हेट्रोसिस्ट वो पास वाली सेल्स पे डिपेंड होता है अपने नरिशमेंट के लिए। तो हेट्रोसिस्ट डिपेंड ऑन सेंट वेजिटेटिव सेल फॉरेस्ट नरिशमेंट। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे आने से पहले इसके एक ओवरव्यू दे दें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का, कि हम लोग इसको फूड की तरह यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक बनाने के लिए तरह काम करते हैं, और ये हम लोग की सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। देखिए, और मॉस्क्यूटो की लार्वा की ग्रोथ को भी रोकता है। तो ये यूज फॉर रिक्लेमिंग यूजर सॉइल। तो इसके एग्जाम्पल आपको याद रखें, नॉस्टॉक एंड एनविना। इसके जो एग्जाम्पल है इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखें। जो इसकी ये हम लोग की एक्वेटिक एनिमल की फूड की तरह भी यूज़ होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। स्पाइरुलिना जो होता है ह्यूमन कंजप्शन की तरह, ह्यूमन कंजप्शन के काम आता है। और नॉस्टॉक जो है ये चाइना वाले लोग खाते हैं। तो यार नॉस्टॉक तो एक आपको पॉइंट एग्जाम्पल आराम से याद हो जाएगा। अब इसका एक लिंबिया है, ये आपकी एंटीबायोटिक बनाने के काम आता है। और जो मॉस्क्यूटो की लार्वा की ग्रोथ को रोकने के लिए आपके 2 एग्जाम्पल हो गए, एनेबिना एंड एलोसिरा। बस ये 2 आपके एग्जाम्पल आपके याद हो गए। अब देखिए, साइनोबैक्टीरिया टॉक्सिन बनाता है, जो केमिकल बनाता है जो टॉक्सिक होते हैं एक्वेटिक एनिमल के लिए। कौन कौन से होते हैं? साइनोबैक्टीरिया माइक्रोसिस्टिक, एरोगिनोसा एंड एनेबिना फ्लोसा की। ये आपके सिंपल आपको याद रखना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें।